नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दो राज्यों के बीच की राजनीति या आपसी लड़ाई अक्सर वहां रहने वाले लोगों का नुकसान करती है, लेकिन दक्षिण भारत के एक राज्य के प्रसिद्ध मंदिर के प्रबंधन और दूसरे राज्य के बीच रस्साकशी अब इंसान तो छोड़िए, भगवान और उनके भक्तों पर भी असर डाल रही है। यह राजनीतिक विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच पैदा हुआ है और इसका असर हुआ है देश के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी पर। तो क्या है यह पूरा मामला और कैसे इससे भगवान तिरुपति बालाजी को लगने वाला लड्डू का भोग प्रभावित हुआ है, यही जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा था कि आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में बंटने वाले लड्डू को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड के घी की सप्लाई 1.5 साल पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में रोक दी गई थी। सिद्धरमैया ने यह बयान देकर के भाजपा के कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील पर पलटवार किया, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर मंदिरों, हिंदू मान्यताओं और भक्ति के प्रति उदासीनता के कारण घी की आपूर्ति रोक देने का आरोप लगाया था। सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नंदिनी घी की आपूर्ति आज या कल नहीं रोकी गई है। तिरुपति में घी की सप्लाई कर्नाटक में भाजपा के शासनकाल के दौरान करीब 1.5 साल पहले निलंबित कर दी गई थी। उन्होंने सवाल भी किया कि माननीय सांसद नलिन कटील, अब मुझे ये बताइए कि क्या पिछली भाजपा सरकार हिंदू धार्मिक मान्यताओं और भक्ति के खिलाफ थी या केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई हिंदू विरोधी थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोगों की धार्मिक विश्वास के साथ ही डेयरी किसानों की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य के किसानों के हित में हम जो दाम मांगते हैं, अगर तिरुपति वो दाम देने को राजी है तो हमें घी की आपूर्ति करने में कोई समस्या नहीं है। सिद्धरमैया के इस बयान से पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष भीमा नाइक ने कहा था कि केएमएफ दाम पर समझौता नहीं कर सकता, इसलिए उसने तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा नहीं लिया। केएमएफ नंदिनी ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और वो अपनी गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है। पूर्व कांग्रेस विधायक नाइक ने सोमवार को यह भी स्पष्ट किया था कि टीटीडी को जो घी की सप्लाई 1 साल से भी कहीं पहले ही रोक दी गई थी और ये कोई हाल फिलहाल की घटना नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कटील ने इससे पहले अपने ट्वीट में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर तिरुपति लड्डू के लिए केएमएफ से घी की आपूर्ति बंद कर देने का आरोप लगाया था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने घी की आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धी दर पर घी की आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। केएमएफ के एमडी के मुताबिक जब टेंडर जारी होता है तो हर कोई इसमें हिस्सा लेता है और जो सबसे कम कीमत कोट करता है उसे वो टेंडर मिल जाता है। हम प्रति 1 किलो घी के लिए लगभग 400 रुपए की बोली लगाते हैं। जब कोई 1 या 2 रुपए कम कीमत कोट करता है तो टेंडर उसे मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि वो इसे किस कीमत पर खरीद रहे हैं, लेकिन हमने अपनी खरीद के अनुसार 400 रुपए से अधिक की बोली लगाई है। केएमएफ का पक्ष है कि भाई हम अपनी तय दरों पर ही घी की आपूर्ति करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन संभालने वाली जो संस्था है टीटीडी, उसने कहा है कि वो इतनी राशि नहीं दे सकते, लिहाजा घी की आपूर्ति इसी वजह से अटकी हुई है। इसके जवाब में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन झूठे आरोप लगा रहा है। उनका कहना था कि वो पिछले 20 सालों से लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, उन्होंने केवल कुछ सालों के लिए ही सप्लाई की है। साल 2023 में भी उन्होंने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। हमें अपने मापदंडों के साथ कम कीमत पर घी की आपूर्ति करता चाहिए। बोली सभी के लिए खुली है, केएमएफ भी बोली में हिस्सा ले सकता है और मंदिर को घी की आपूर्ति कर सकता है। धर्मा रेड्डी ने आगे कहा कि टीटीडी पर झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है। ई टेंडर पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। हमें गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता और कम कीमत पर बोली लगाने वाले की जरूरत है, यानी कि केएमएफ हो या टीटीडी, दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं और इस तकरार की वजह से तिरुपति में घी की सप्लाई अटकी पड़ी है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही गठबंधन से अलग है।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर में घी की सप्लाई को लेकर छिड़ी इस लड़ाई में आप किसे सही मानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।